बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे रहिए भी आप लोग। और अच्छे रहने के साथ साथ कुछ अच्छा करना भी हमें है। तो क्या अच्छा करना है? तो हमें जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में बहुत अच्छा करना है। अगर एजुकेशन लाइन में आएंगे तो एजुकेशन लाइन में बहुत अच्छा करेंगे। अगर डॉक्टरी लाइन में जाएंगे तो डॉक्टरी लाइन में अच्छा काम करेंगे। जिस भी फील्ड में हम लोग जाएंगे उसमें अच्छा करेंगे। और कब अच्छा करेंगे? जब हम किसी भी चीज के बारे में फुल्ली रूप से ऑब्जर्व करेंगे, वो क्या है, कैसे होगा, इन तमाम बातों के बारे में हम लोग उस पर सोचेंगे। तो हम जो सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, फिर से मैथ सब्जेक्ट लेकर के आए हैं। और मैथ सब्जेक्ट में बहुपद चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। बहुपद चैप्टर का 2 क्लास आप लोग को मिल चुका है। आज जो बहुपद का है वो तीसरा क्लास आपका बहुपद का है। हमने बहुपद के बारे में बहुत कुछ सीखा। बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के क्या प्रकार हैं, घात के आधार पे बहुपद क्या है ना, पद के आधार पे बहुपद क्या है। इस तरीके से एक्स्ट्रा बहुत सारा वर्ड हम लोग नई चीजों के बारे में हम लोग स्टडी किए। आज स्टडी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो त्रिघात बहुपद के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। त्रिघात बहुपद के बारे में शून्यकों और पूर्णांकों के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। और इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है ताकि आप लोगों का जो सब्जेक्ट पर जो क्वेश्चन निकल करके आता है थ्योरी से, जो टेक्स्ट बुक में आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वो बहुत ही आसानी से आप लोगों का बन जाए। तो कब बनेगा? जब आप लोग के पास फुल्ली रूप से ऑब्जर्व होकर के थ्योरी का पूरा भंडार हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी केवल कॉपी में नहीं लिखना है, दिमाग में लिखना है ना। ये ऐसा हथियार है ना, ये ऐसा पेज है कि कितना लिखोगे लेकिन ये पेज कभी खत्म नहीं होगा। और वो पेज है माइंड का पेज। बुक में तो, कॉपी में अगर कोई चीज अगर नोट किए तो वो तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन दिमाग ऐसा है, माइंड ऐसा हम लोग का प्रकृति भगवान ने ऐसा दिया है कि इसमें कोई भी डिलीट इसका है ही नहीं, कोई जोड़ ही नहीं इसका है। ठीक है, तो बहुपद चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे थे और बहुपद चैप्टर में आज जो पॉइंट हम लोग जो स्टडी करेंगे वो त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में सीखेंगे। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सीखने से पहले त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये तो हम आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जितने घात होते हैं उतने शून्यक होते हैं। अगर घात 1 है तो 1 शून्यक, यदि घात 2 है तो 2 शून्यक, यदि घात 3 है तो 3 शून्यक। जितना घात उतना शून्यक। अगर घात 4 है तो 4 शून्यक। ठीक, ओके। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो इसको जानने से पहले हम लोग सबसे पहले यह जान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। तीनों का अलग अलग नाम रखा गया है बहुपद में। तीनों शून्यक का त्रिघात में अलग अलग नाम रखा गया है। पहले का नाम है अल्फा। पहले का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम है बीटा और तीसरे का नाम है गामा। ये एक नोटेशन है, अल्फा बीटा। बी को बना के थोड़ा सा नीचे कर देना है, हो गया बीटा। वाई जैसे लिखते थे थोड़ा सा क्या कर देना, ऐसे लिख देना, ये हो गया हमारा गामा। चलिए ध्यान देना है। तो 3 हमारा शून्यक हो गया। किसमें? त्रिघात बहुपद में। तीनों का नाम क्या हो गया? अल्फा, बीटा और गामा। अब हम लोग स्टडी पर आते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग पे आते हैं। पहला फर्स्ट फॉर्मूला,
ठीक है, फॉर्मूला को रिप्रेजेंटेशन करने से पहले इसका व्यापक रूप के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। हाँ जी, इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। अब पहला फॉर्मूला जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ठीक, अर्थात शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई। दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा इक्वल टू सी बाई ए होता है। तीसरा जो इसमें फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए होता है। इस तरीके से हमारा तीन फॉर्मूला इसमें होता है। किसमें? त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अब देखिए, हमें पता है, जहां क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब क्या होता है? जी हाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब शून्यकों का योग। किसका शून्यकों का योग? त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग। किसका शून्यकों का योग? त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है। अब हम लोग देखते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों, दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, ठीक है, दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग। और ये जो है महोदय, इनका नाम क्या है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है शून्यकों का गुणनफल। ठीक, क्लियर हो गया जी? यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो फिर से एक बार देख लीजिए, त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने से पहले हमने यह जाना कि त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन? तो पहला का नाम अल्फा, दूसरा का नाम बीटा और तीसरा का नाम क्या था? गामा। तो अल्फा बीटा गामा 3 शून्यक हमारा था। इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या कहते हैं? शून्यकों का योग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग कहते हैं। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का क्या कहते हैं? शून्यकों का गुणनफल। इसको नोट कीजिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन कैसे रहेंगे। क्वेश्चन निकालने से पहले ये बी ए सी डी सबको मान निकालना सीखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे रहेगा। जैसे देखिए
ABC का जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या? तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b होता है। ये तो सीख लिए थे, पता भी है, तो पता है ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा x³ का गुणांक जो रहेगा उसको a कहेंगे, x स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा उसको b कहेंगे, और x का जो गुणांक रहेगा उसको क्या कहेंगे? c कहेंगे। और जो d रहेगा, d मतलब क्या? तो d का मतलब हो गया अचर पद, अचर पद। तो ये a b c d अगर सीख लिए तो काम हो जाएगा आपका, तो इसको नोट कीजिए। लिखिए फिर से एक बार, x³ का जो गुणांक रहेगा पावर में जब 3 रहे ना और उसके साथ कोई संख्या सटा रहेगा ना तो वो a हो जाएगा। पावर में अगर 2 रहे ना और उसके साथ कोई संख्या सटा रहेगा तो वो b हो जाएगा। पावर 1 रहे चर राशि का और उसके साथ जो संख्या सटा रहेगा वो c हो जाएगा, अचर पद होगा वो d होगा। अब क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2r स्क्वायर, ठीक है, 2r स्क्वायर प्लस 2r³ प्लस 3r स्क्वायर माइनस 6r माइनस 8 हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा एवं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान बताएं। ठीक, क्वेश्चन नोट कीजिए। अब देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर सबसे पहले हमको निकालने से पहले a b c d का चारों का मान हमें निकाल लेना है। तो a का मान क्या है भाई? q है ना, यहाँ पर 3 है, अच्छे से देख लीजिएगा, तो 2 है। b का मान क्या है? 3 है। c का मान क्या है? -6 है। और d का मान क्या है? -8 है। d का मान क्या है? -8। अब देखो हमको क्या निकालना है, पहला ये बोल दिया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? -b/a होता है। b के जगह पे क्या है? 3/2, अर्थात क्या हमारा रिजल्ट आ गया? -3/2। क्योंकि जहाँ b था वहाँ b बैठाएंगे, जहाँ a था वहाँ a बैठाएंगे, जहाँ c रहेगा वहाँ c बैठाएंगे। दूसरा था अल्फा इंटू बीटा, है ना, और प्लस क्या था? तो बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इसका क्या होता है? c/2। c का मान क्या है भाई? -6 है और a का मान क्या है? 2। कट रहा है तो काट देंगे, अर्थात रिजल्ट हमारा आ गया -3/2। ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। अब हमारा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? -d/a होता है। d का वैल्यू क्या है इसमें? -8 है। a का वैल्यू क्या है? 2 है। रिजल्ट क्या है देख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, इससे यह हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकल गया।
अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का वैल्यू निकल गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू हमें प्राप्त हो। क्लियर हो गया ये चीज। अब आगे देखते हैं, ठीक है। इसमें एक बार और अगर सीखने की जरूरत है तो सीख सकते हैं। हम ऊपर में ऐसे लिखवा दिए थे, एक्स क्यू के गुणांक को ए, एक्स स्क्वायर के गुणांक को बी, एक्स के गुणांक को सी, अचर पद को डी। बस यूं ही इस पे काम कर लिए। ए का वैल्यू क्या हो गया 2, बी का वैल्यू क्या हो गया 3, सी का वैल्यू क्या हो गया -6, डी का वैल्यू क्या हो गया -8। बस वैल्यू ठीक। ओके, एक क्वेश्चन और क्लियर कर लेते हैं, इससे आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन एक खुद देते हैं। px बराबर 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा एवं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर सीधे निकालने से पहले क्या करेंगे, ए का मान क्या होगा 6 से, बी का मान क्या होगा -11, सी का मान क्या होगा -3 और डी का मान क्या होगा 2। कहाँ से आया तो आपको बताए थे, एक्स क्यू के गुणांक को ए कहते हैं। पावर में अगर 2 घात वाला रहेगा उसके साथ जो रहेगा वो बी हो जाएगा। पावर में जिसका चर राशि का 1 घात होगा उसके साथ जो रहेगा वो सी हो जाएगा और जो अचर पद रहेगा वो डी हो जाएगा। किसमें, त्रिघात पद। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है फॉर्मूला। -b के जगह पे क्या हमारा है 11/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11/2 हो जाएगा। फिर आते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है c/a होता है। c के जगह पे क्या वैल्यू है हमारा 3 है, a के जगह पे क्या हमारा है 6 है, कट रहा है अर्थात रिजल्ट क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। नीचे घटा। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है b/a माइनस b/a होता है। e के जगह पे 2 है तो हमने 2 बैठा दिया, a के जगह पे क्या है 6 है, कट रहा है हाँ जी, तो कटने के रिजल्ट क्या आ गया 12/2। ये हमारा आंसर। इस तरीके से हम लोग अब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ठीक। ए बी सी डी पकड़नी है त्रिघात बहुपद में क्या, तो जिस चर राशि का 3 घात हो और उसके साथ कोई राशि कोई संख्या हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा ए। जिस त्रिघात बहुपद में घात 2 होगा और उसके साथ जो भी संख्याएं रहेगी है ना वो हो जाएगा बी। एक घात जिसका रहेगा, जिस चर राशि का 1 घात रहेगा वो हो जाएगा सी और जो अचर पद होगा वो हो जाएगा डी। ओके, तो आगे चलते हैं। इस पे क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा 5 क्वेश्चन, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, आइडिया होगा और बेटर भी होगा। सीखने में आप लोग का बहुत ही ज़्यादा योगदान मिलता है क्वेश्चनों का। इससे क्या होता है करके सीखने का मौका मिलता है और जो आप करके सीख सकते हैं वो हम भी नहीं सिखा सकते, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बहुपदों का px, एक मिनट, निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों का लिख देते हैं। त्रिघात ज्यादा बेटर रहेगा, त्रिघात अच्छा एक लाइन से लिख देते हैं भाई, प्रॉब्लम ना हो चाहिए। निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों
का px ज्ञात करें जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। हाँ px नहीं हो जाएगा, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों का, ठीक है, निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा एवं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ज्ञात करें। ये ज़्यादा अच्छा। तो देखिए क्वेश्चन 2r के पावर 3 6r स्क्वायर माइनस 11r प्लस 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है t के पावर 3 2t स्क्वायर 3t माइनस 12 4y क्यूब माइनस 2y2 माइनस y माइनस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन y का क्यूब 2y स्क्वायर माइनस 3y 1, एक है ये। एक और क्वेश्चन है 7y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 20। इस तरीके से 5 क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। निम्नलिखित त्रिघात बहुपद का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, है ना, एवं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू ज्ञात करें, है ना, मान ज्ञात करें। जिसमें से दिया गया पहला क्वेश्चन 2r क्यूब माइनस 6r स्क्वायर माइनस 11 x नहीं, r का जब श्रेणी चलेगा तो ये r का ही श्रेणी चलेगा, t का जब श्रेणी चलेगा तो t का ही पद चलेगा, y का चलेगा तो y ही चलेगा, y चलेगा तो y ही चलेगा, y चलेगा तो y ही चलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर गलत हो गया, सही हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए त्रिघात बहुपद दिया रहता था तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा निकाल लेते थे और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी निकाल लेते थे, ठीक है, दिया रहता था तब। अब क्या किया जाएगा जानते हैं, ये सब दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्वेश्चन में, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तीनों वैल्यू दिया रहेगा। और उसके बाद त्रिघात बहुपद का px ज्ञात करना। तो क्या करेंगे देखते हैं। त्रिघात बहुपद का px ज्ञात करें जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस, है ना, थोड़ा सा जगह लेगा इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको बड़ा ही कर देते हैं, सही रहेगा। त्रिघात बहुपद का px ज्ञात करें जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा एवं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया।
ये तीनों वैल्यू जब दिया रहेगा तो त्रिघात बहुपद का px निकालो, मतलब त्रिघात बहुपद कहो चाहे px कहो बात। तो ध्यान दीजिए px का फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। ठीक, ध्यान दीजिए। मार्कर मेरा कहाँ चली गया जी? तो त्रिघात बहुपद का px ज्ञात करना हो कब, जब px निकालना हो कब, जब अल्फा प्लस बीटा है ना, और अल्फा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया रहता है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा दिया रहे, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया रहे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो px बराबर a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। इसको याद करना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपका क्वेश्चन भी होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं, बुक का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं, उसी के टाइम पे स्टार्ट कर देते हैं ताकि सही रहेगा आप लोग के लिए। देखिए, एक त्रिघाती है ना, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू, ठीक है, क्या है भाई? तो -5 एवं, ठीक है, एवं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -10 है। ठीक है, अब देखिए त्रिघात बहुपद निकालना है, शून्य का योग दे दिया गया, दो करके गुणनफल दे दिया गया और गुणनफल दे दिया गया। कैसे निकालेंगे? बस कुछ नहीं, आराम से फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। और जगह का अभाव है, लेकिन मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए, सीधे वैल्यू दिया गया था, तो px बराबर a एक्स क्यूब। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पे क्या है? वैल्यू हमारा दिया हुआ 3 है, बैठा दो 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का वैल्यू क्या दिया गया है? -5, तो -5 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जगह पे वैल्यू क्या दिया गया है? 10 बराबर c। अब ये सटा बटा, मतलब ये a उधर निकल जाएगा, 3x² प्लस माइनस -5x माइनस प्लस 10 बराबर 0/a। इसीलिए px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 10। हाँ, प्रॉब्लम हुआ होगा, मानते हैं, आधा जगह तो हम खुद चेके होगा। फिर से एक बार आते हैं, एक त्रिघात बहुपद है ना, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जब शून्यकों का योग दिया है और दो करके गुणनफलों का योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। तो पहले सबसे पहले त्रिघात बहुपद के px निकालने का फॉर्मूला ये है, उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ये पूरा फॉर्मूला है।
अब बताओ कि इतना का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और इसका मान अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान कितना दिया गया है, -5 दिया गया है, बिल्कुल सही। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना दिया गया है, तो -10। बस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पे 3 को बैठा दिए, इंटू एक्स, एक्स हो गया, यहाँ प्लस प्लस हो गया, और ये पूरा की जगह पे कौन चीज था होगा, -5 था, -5 बैठे, सबके कुर्सी दे दिए बैठे लगे, यहाँ माइनस था, ठीक है, माइनस कहाँ से, फॉर्मूले में, ये कितना वैल्यू था, -10, बस कुछ नहीं, ब्रैकेट से बाहर गुना किए, यही रिजल्ट, प्लस माइनस -5x और माइनस माइनस +10, a को क्या कर दिए, बटा फॉर्म, जैसे द्विघात में करते थे, ऑटोमेटिक है, a को 0 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, और बहुपद में हम लोग 0 बराबर में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट। फिर एक क्वेश्चन देखिए, इससे और क्लियरेंस होगा, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था तो फॉर्मूला ले लिया था, ठीक। क्वेश्चन देखिए, ऐसे पहले नोट कर लीजिए आप लोग, देख लीजिए एक बार फिर से। चलिए ठीक है, थकना मना है ना, आगे देखते हैं। बस आप लोग इसी तरीके से अच्छे से सीखते रहिए, हमें सिखाने में मजा आएगा, और जब तक आप लोग बहुत अच्छा मुकाम पर नहीं पहुंचते हैं, सभी बच्चे तक, है ना, ये वीडियो, ये क्लास जो आपका हो रहा है, और ये जो वीडियो के जरिए आप लोग को जो पढ़ाई सीख रहे हैं, आप लोग सबको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे क्या होगा, सबसे पहले आपके पास वीडियो हमारा पहुंचेगा। मेरा उद्देश्य है कि हर बच्चा सही शिक्षा प्राप्त करे और एक अच्छा मुकाम हासिल करे। आगे देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन बुक का ही ले लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू -1, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 2 हो। बस कुछ नहीं, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला बैठाने से पहले सारा मान तो दिया हुआ हमारा है, तो कुछ तो करना नहीं, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला बैठा लेना है, a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। चलिए आराम से बैठा दिए, जहाँ जहाँ लोग बैठने लायक हैं, जिसका जिसका जो कुर्सी है, चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पर चीफ मिनिस्टर बैठेंगे, इस अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के जगह पे क्या वैल्यू है, 3 साहब है, आ गए जी, प्लस था प्लस दे दिए जी, इसका मान क्या है जी, -1, ब्रैकेट में -1 पटक दिए एकदम, और माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या हो गया जी, 2 हो गया, हो गया, ये a उधर चल गया, सटा तो बटा, नहीं सटा तो घट, प्लस माइनस -1, x कहाँ गया जी, रहेगा x, हाँ जी, छोड़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, छोड़िएगा नहीं, गलती करना बहुत दिक्कत है, गलती करना मना है,
तो 1x तो लिखने की जरूरत है नहीं, बस x लिख देते हैं -2 बराबर 0/8 x क्यूब 3x² -x -2 बराबर 0। इसीलिए dx बराबर x क्यूब माइनस 3x² -x -2 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत? देख लो एक बार फिर से आप, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना था, इतना दिया था, इतना दिया था, इतना दिया था, बस हमने जैसे था वैसे वैल्यू पुट कर दिए, हमारा रिजल्ट मिल गया। कैसे? तो फॉर्मूला था px बराबर a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। एकदम ऐसा याद करो कि एकदम दिमाग एकदम छपा रहेगा, हिले डुले नहीं इधर उधर, जैसे पूछे बस प्रेजेंट है सर। ठीक, ओके। इस तरीके से वैल्यू हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 3 था, हमने इसके जगह पे 3 बैठाया, x इंटू हो गया प्लस प्लस इतना मान हमारा -1 था, -1 दिए, माइनस तो माइनस, इसके जगह पे हमारा क्या था, बस बात बाकी कैलकुलेशन है बाबू। एक चीज ध्यान रखिएगा बुआ, थ्योरी तो हो जा रहा है, लेकिन अगर आपको क्लास करना है, थ्योरी के अतिरिक्त क्वेश्चन सॉल्व कराने की बारी होती है और बात होता है। तो थ्योरी तो आप लोग को मिल जा रहा है, हमने अपना थ्योरी आप लोग को दे दी, लेकिन थ्योरी के बेस्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है हमारी हेल्प की आवश्यकता होगी। तो हमारा हेल्प कैसे आप लोग ले सकते हैं? तो हमारा हेल्प लेने के लिए आप लोगों को क्लास अटेंड भी हमारा करना होगा। और वो क्लास अटेंड कब करवाते हैं? वो लाइव क्लास अटेंड करवाते हैं और उसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं कराया जाता है। तो वैसे कंसल्ट के लिए, ठीक है, वैसे कंसल्ट के लिए आपको हमसे जुड़ना होगा लाइव क्लास के लिए, और उसके लिए हमारा नंबर है 9934965451 9934965451। ऐसे तो वीडियो के फर्स्ट में ही हमारा नंबर रहता है, वही नंबर हमारी बोलिएगा। तो ध्यान रखिएगा, थ्योरी से आपको बहुत 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, मात्र 10% जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए हमारे गाइडलाइंस की जरूरत पड़ेगी आपको, हमारा हेल्प की जरूरत पड़ेगी आपको। तो वो कब मिलेगा मेरा हेल्प, है ना? तो वो तब मिलेगा जब आप लोग लाइव क्लास भी अटेंड कीजिएगा हमारा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि अपने चैनल पर एक बड़ा परिवार का निर्माण होगा, और जब बड़ा परिवार का निर्माण होगा तो प्रत्येक बच्चे को सही शिक्षा मिल पाएगी, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।